Now, important places in news. The first one is Thane Creek. Thane Creek is very important point, as you can see here. Thane Creek, this is Mumbai, ठीक है? This is the mainland, ठीक है? Now Mumbai is an island. Mumbai was made by reclaiming the island. ठीक है? इन दोनों के बीच की जो ये जगह है, ये वाटर फील्ड है, इसको कहते हैं थाने क्रीक. थाने क्रीक के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें. ओके, यू कैन सी एलिफेंटा आइलैंड्स ऑल्सो, नवा शिवा. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ट्रॉम्बे, एलिफेंटा आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है, थाने क्रीक इंपॉर्टेंट है, नवा शिवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड दैट इज ऑल. इस मैप में इतना ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन थाने क्रीक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड दैट थाने क्रीक शुड बी मेड रामसर साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सॉरी, ठीक है. तो रामसर साइट्स वी हैव डेल्ट विद इन डिटेल इन वन ऑफ आवर लेक्चर, यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर. बट रामसर साइट्स वो साइट्स होती हैं जो कि वेटलैंड है, ठीक है. वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 Feb. तो वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बिकॉज कि थाने क्रीक वाज डिक्लेयर्ड अ फ्लैमिंगो सेंचुरी इन 2015 इटसेल्फ, ठीक है. तो इट इज एन इनलेट इन द अरेबियन सी in the shoreline of Mumbai that separates the Mumbai island, ठीक है, from the mainland Konkan area. Okay, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट wants this Thane Creek to be declared as a Ramsar site, okay, because it is already a flamingo sanctuary. That is all about this map, not very important, but this was in news, so I took this. Thane Creek is important because it is separating the Mumbai and the main Konkan area. Second important point is second important map today is Persian Gulf. Persian Gulf इसलिए लिया है क्योंकि it was in news because of some reason, but उस रीजन की वजह से मैंने सोचा कि अगर ऐसे हम मैप्स को कवर करते चलेंगे तो हम प्रीलिम्स एग्जाम तक काफ़ी मैप्स को कवर कर लेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्शियन गल्फ का ये मैप देखिए. दिस इज ओमान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई. Now this small portion, this is also Oman, ठीक है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि which of the following is closest to Iran, ओमान और यूएई, ओके, और सऊदी अरेबिया, ओके, और बहरीन, तो the answer should be Oman. Why? Because one of the land of Oman belongs to this place, okay. This is called Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Now ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि in a case of conflict, this is Persian Gulf, ठीक है. In a case of conflict, what Iran can do is Iran can choke this point, choke this Strait of Hormuz, due to which extraction of oil from this will become difficult, okay. And then what will happen? The price of oil in the world will increase. एक कैटास्ट्रोफी हो सकती है. And that is how Iran exerts its power in this region. See, this is called Strait of Hormuz, a very small area from where the ships can pass, ठीक है. And यहाँ पे जो ships pass होती हैं that are majorly oil carrying ships, ठीक है. उसके बाद this is Qatar, okay, this is Qatar, UAE. तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डू नॉट टच द पर्शियन गल्फ, एंड ऑप्शंस आर सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई या यमन. तो यमन, ओके. और बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ओमान तो यहाँ पे है, तो ओमान पर्शियन गल्फ को नहीं टच कर रहा होगा. लेकिन ये वाला जो स्मॉल पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, आप अपने मैप में ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि दिस आल्सो बिलोंग्स टू ओमान. तो दैट इज व्हाई ओमान आल्सो लाइज इन द पर्शियन गल्फ, ओके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान में ओमान एंड ईरान. ये पाकिस्तान है, यहाँ पे है गवादर पोर्ट, ठीक है. यहाँ ये ईरान है, यहाँ पे है चाबहार पोर्ट. चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके. Now this is Iraq. Does Iraq touch the Persian Gulf?
Yes, a very small opening you can see here, a very small opening of Iraq, sorry, it touches the Persian Gulf. Okay. Does Syria touch the Persian Gulf? No. So this was all about the map of Iran. It is an important map. That is why I took it here. So we'll be dealing with some other important maps in the next lecture. I hope you understood and enjoyed the today's lecture. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. That shall be all for the day.